everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज़ क्लास 7। कई बार जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें ये दिखाना होता है कि ना सिर्फ हमें इंग्लिश आती है बल्कि हम एक बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन भी हैं, हम बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। हमें अपने शिष्टाचार, हमारे गुड मैनर्स को भी रिफ्लेक्ट करना होता है। तो आज का लेसन है उसी बेसिस पर। आज हम सीखेंगे कुछ मैनर्स एंड एटिकेट और कुछ फ्रेजेस जिनसे हम और भी पोलाइट लग सकते हैं और अपने गुड मैनर्स एंड एटिकेट का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जब बात हो रही हो मैनर्स एंड एटिकेट की तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि हम किसी पर्सन को कैसे ग्रीट करते हैं। सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, हम उसका अभिनंदन कैसे करें। अब सैल्यूटेशन के भी दो टाइप होते हैं, इनफॉर्मल सैल्यूटेशन एंड फॉर्मल सैल्यूटेशन। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। इनफॉर्मल का हम यूज़ करते हैं जब अपने क्लोज़ फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, उन लोगों से जिनको हम बहुत क्लोजली जानते हैं, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल का हम यूज़ करेंगे जब हम अपने प्रोफेशन में, जैसे स्कूल में या ऑफिस में या फिर कॉलेज में किसी से बात करते हैं, प्रोफेसर से, टीचर से या फिर अपने बॉस से, ठीक है, या फिर अपने कलीग से, तो उस टाइम हमें फॉर्मल सैल्यूटेशन का यूज़ करना होता है। तो सीखते हैं इन सैल्यूटेशंस को। तो इनफॉर्मल वे में हम कह सकते हैं हाय, हेलो या फिर हे, ठीक है। इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोज़ हैं वो हमारे, ठीक है। फॉर्मल में आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, ठीक है। आप कभी कभी ये भी कह सकते हो हेलो गुड मॉर्निंग, ओके। तो इस तरह आप इनफॉर्मल एंड फॉर्मल तरीके से किसी को ग्रीट कर सकते हो। अब ऐसा भी कई बार होता है जब हमें किसी से हेल्प मांगनी होती है, ठीक है, हमें किसी को बोलना पड़ता है कि क्या आप ये हमारा काम कर देंगे, तो उस वक्त हमारा काइंड होना, हमारा पोलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप किसी से कुछ मांगें तो उस वक्त प्लीज़ या फिर काइंडली का यूज़ ज़रूर करें। आपकी कॉन्वर्सेशन में ये दो वर्ड्स होने ही चाहिए, प्लीज़ एंड काइंडली। जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पर रुके, आपके लिए इंतज़ार करे, तो आप कहिए प्लीज़ वेट हेयर, ठीक है, कृपया यहाँ इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट हेयर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए दरवाज़ा खोले तो आप कैसे कहेंगे, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलें, ठीक है। या फिर आप किसी से पेन मांग रहे हो, बुक मांग रहे हो, तब भी आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन या फिर प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक पेन अथवा बुक दीजिए। काइंडली पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। अब इन सभी सेंटेंसेस को प्लीज़ काइंडली के अलावा बना कर देखें, कैसे लगेगा, वेट हेयर, यहाँ रुको। और अगर हम कहें प्लीज़ वेट हेयर, कृपया यहाँ रुकिए, तो प्लीज़ और काइंडली लगाने से हमारी कॉन्वर्सेशन में बहुत पोलाइट लुक आता है, हमारे गुड मैनर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब भी आप किसी से कुछ मांगें या किसी हेल्प की आशा करें तब प्लीज़ और काइंडली का यूज़ ज़रूर ही करें। हमारी थर्ड सिचुएशन है व्हेन समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट। जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया कोई काम किया है और आपको एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। आप कह सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। सो नाइस ऑफ यू यानी आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जब भी आपकी कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो आप ज़रूर कहिए सो नाइस ऑफ यू। या फिर आप कह सकते हैं यू आर जनरस। जनरस का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, तो वो लोग होते हैं जनरस। तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपकी कोई तारीफ़ करे आप रिस्पॉन्स में कहिए यू आर जनरस। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं थैंक यू, ओके, थैंक यू यानी धन्यवाद, शुक्रिया। या फिर थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपकी तारीफ़ के लिए
धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह आप रिप्लाई कर सकते हैं व्हेन समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट। इमेजिन आपसे कभी कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, तो उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने की ज़रूरत है। आपको सॉरी भी बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त, अगर आपसे कोई गलती हुई है। तो देखते हैं कि इस सिचुएशन में कौन कौन से वो फ्रेजेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं टू शो योर मैनर्स एंड एटिकेट। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बहुत ही सिंपल फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी। आप कह सकते हैं माई बैड। माई बैड का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश तरीका है बोलने का। जब आप अपनी गलती मान रहे हैं, जब आप सॉरी बोलना चाह रहे हैं, तो ये एक ब्रिटिश वे है, माई बैड। तो इसको भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर ऐड कीजिए। ओके, माई बैड। या फिर आप सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप कहिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए इस गलती के लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या फिर आप कह सकते हैं माई अपॉलोजाइज़। मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग थी और आप टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। ठीक है, तो आप अपनी गलती मान रहे हो और आप माफ़ी मांगना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं माई अपॉलोजीज़। ठीक है, माई अपॉलोजीज़। या फिर आप कह सकते हो माई मिस्टेक। माई मिस्टेक का यूज़ आप उन्हीं सिचुएशन में करो जब आपकी जो मिस्टेक है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, छोटी सी हो, माई मिस्टेक। या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी फॉर माई शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है गलतियाँ, मिस्टेक्स। मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं नया नया और आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज आपको नहीं आता है वो काम, आप उस फील्ड में बिल्कुल नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी फॉर माई शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी फॉर माई शॉर्ट कमिंग्स। तो इन तरीक़ों से आप अपनी गलती को मान सकते हैं, आप सॉरी बोल सकते हैं और एक बेटर इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कभी कुछ गलत बोल जाओ, इफ़ यू से समथिंग रॉन्ग, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने सच में कुछ गलत बोला या फिर जिससे बोला है उस सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो उस वक्त कौन से ऐसे फ्रेज़ हैं, कौन सी ऐसी सेंटेंसेस हैं जिनका आप यूज़ करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। आप कह सकते हैं आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। ठीक है, और इस वक्त आप सॉरी का भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ट का मतलब होता है ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना। ठीक है, मेरा जो आपको ठेस पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। जो दूसरा तरीका है वो है इट वॉज़ अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कहना चाहते और गलती से, ठीक है, आपके मुंह से वो बात निकल जाती है, आपकी जीभ फिसल जाती है, तो उस वक्त आप कह सकते हो इट वॉज़ अ स्लिप ऑफ टंग, यानी ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जीभ फिसल गई। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉर माई वर्ड्स, मेरे शब्दों के लिए। ठीक है, इट वॉज़ अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स। ओके, मैंने गलती से कह दिया, मेरे शब्दों के लिए, मेरी बातों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। थर्ड वे है, आप कह सकते हो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई डिड नॉट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन इट, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। जब रिक्वेस्ट करनी हो या किसी से कुछ करवाना हो, फेवर करवाना हो कोई, तो उस वक्त अगर हम कुड और वुड का यूज़ करते हैं तो हम और भी ज़्यादा पोलाइट लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और सीखते हैं कुड और वुड को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना। अगर आप कुछ पहली बार में नहीं समझते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है और आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो पहली बार में और आप चाहते हो कि आपके टीचर या प्रोफेसर उस बात को रिपीट करें, तो उस वक्त आप कह सकते हैं वुड यू माइंड रिपीटिंग दिस, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग दिस।
या फिर आपको मान लीजिए किसी से कहना है कि क्या आप बटन चालू कर देंगे, ठीक है, आप फ़ैन चालू कर देंगे, तो उस वक्त आप कह सकते हैं वुड यू माइंड स्विचिंग इट ऑन। वुड यू माइंड स्विचिंग इट ऑन, क्या आप इसको स्विच कर देंगे, क्या आप इस बटन को स्विच कर देंगे, ठीक है। या फिर किसी से कोई हेल्प मांगनी है तो आप कह सकते हैं कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू डू मी अ फेवर। या फिर आप कहिए कुड आई प्लीज़ हैव सम वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप कुड और वुड का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा पोलाइट कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.